ओम शांति। वर्तमान समय पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं दो प्रकार की स्थिति में हैं। एक तरफ तो वो हर क्षेत्र में आज अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि उनके लिए कठिन समझे जाने वाले जो क्षेत्र हैं, पुलिस, सेना, उसमें भी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं अंतरिक्ष तक भी महिलाएं पहुंची हैं और सुनीता विलियम्स ने तो वहाँ रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी जो कुरीतियाँ हैं वो चली आ रही हैं। आज भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, आज भी दहेज के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है, 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, तो परिवर्तन हो। और मैं समझती हूँ कि केवल सरकार के परिवर्तन करने से परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसमें हमारी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो भी कुरीतियाँ हैं, अपराध हैं, उसका आधार कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। आज हमारी देश की संस्कृति में माना जाता है कि बेटा वंश चलाता है, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है, बेटा दहेज लाता है। तो इसीलिए बेटी का जन्म होने पर बेटी बोझ लगती है। और आज भारतीय संस्कृति में, या हम कहेंगे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में देवियों की पूजा होती है। जिस भारत में हम दो बार नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और न सिर्फ देवियों का पूजन करते हैं लेकिन कन्या पूजन भी करते हैं, उसी देश में कन्या को जन्म लेने से वंचित किया जाता है। और आज ऐसे साधन हैं विज्ञान के कि गर्भ में ही पता लग जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। और यदि पता चला लड़की है तो उसे समाप्त करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर पहले ही लड़की है या दो लड़कियां हो चुकी हैं तो माता पिता तीसरा बच्चा बेटे के रूप में ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ आज जो वर्तमान समय हम देखते हैं कि बेटियों को जब अवसर मिले हैं तो उन्होंने भी अपने कुल का नाम रोशन किया है। किसी भी व्यक्ति के कर्मों से वंश चलता है। हम इंदिरा गांधी को देखें, वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और जवाहरलाल नेहरू के पश्चात इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला और उतना ही कुशल नेतृत्व देश को दिया जितना कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और महात्मा गांधी जी, उनके 4 बेटे थे, लेकिन पता नहीं कि वो 4 बेटे कहाँ हैं। तो बेटे या बेटियों से नहीं, लेकिन कर्म से उनकी पहचान होती है और वो अपने कुल को रोशन करते हैं। तो आज हम देखते हैं इतनी ही बेटियों ने अपने कुल को रोशन किया है। पिछले वर्ष जब ओलंपिक हुए तो भारत की 2 बेटियां ही थी जो मेडल जीत कर लाई और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। फिर यदि ये कहते हैं कि बेटा जो है बुढ़ापे का सहारा है, तो हम देखते हैं आज बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और सचमुच जब
माँ बाप को उनके सहयोग की आवश्यकता होती है वो माता पिता के पास नहीं होते हैं। कहते हैं कि बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आज बेटे भी शादी के बाद पराए हो जाते हैं। और स्थिति ये होती है कि वास्तव में जब आवश्यकता होती है तो बेटी हाजिर होती है माँ बाप के पास। बेटा किन्हीं परिस्थितियों के कारण या जो भी उनके साथी हैं उनकी मजबूरी के कारण वो हाजिर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब हम वर्तमान समय में देखते हैं। फिर जो दहेज के कारण आज भी हमारे समाज में बहुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो धन के लालच के कारण। एक माता पिता परवरिश करके अपनी कन्या को योग्य बनाकर सौंपते हैं, वो गृह लक्ष्मी के रूप में आती है, वो अपने प्रयासों से घर को संपन्न बनाने वाली ही है। उसके जीवन के आगे धन का क्या महत्व है, लेकिन हम धन को अधिक महत्व देते हैं और कई बार उसका जीवन तक समाप्त कर देते हैं। और ये देखने में आता है कि महिलाएं इसके लिए कहीं अधिक जिम्मेवार होती हैं। पोता चाहिए तो किसको अधिक हम जिम्मेवार मानेंगे? सास जो है वो बहू को ज़्यादा प्रताड़ित करती है, या दहेज के लिए भी देखने में आता है कि सास अपनी बहू को अधिक कहती है। तो सास ही जिम्मेवार है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सास ही केवल जिम्मेवार हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अधिक परसेंटेज में जिम्मेवार होती हैं। तो हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम सोचें कि हम दहेज नहीं लेंगे। अगर हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प करते हैं, तो सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम समाज में ला पाएंगे। और 21वीं सदी में इन सब की आवश्यकता नहीं है। आजकल अधिकतर जो बहुएं होती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, नौकरी करती हैं, वो स्वयं धन कमाती हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो केवल अपने परिवार को संभालते हैं। फिर माँ के रूप में पूरे परिवार में सुख शांति का वातावरण, एकता बनाए रखना, ये महिलाओं की जिम्मेवारी होती है। और विशेषकर क्योंकि बच्चे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो बच्चों को परवरिश करना, उनको सही संस्कार देना, उनका जीवन निर्माण करना माँ की जिम्मेवारी होती है। तो कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को एक प्रिंस की तरह पालना दो, लेकिन 5 से 13 साल की उम्र तक उसके टीचर बन जाओ। उस समय बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को जो आकार देना चाहे वो दे सकता है, तो माँ भी उस समय बच्चे में जो संस्कारों का सिंचन करती है वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। तो यदि आप बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो समाज को श्रेष्ठ नागरिक मिलते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल होता है। बच्चों का तो होता ही है, वो स्वयं भी सुखी होते हैं और साथ में आपको भी सुख देते हैं। लेकिन वो हमारे आचरण से ज़्यादा सीखते हैं। हम कैसा माहौल उनको देते हैं, केवल हमारे शब्दों से वो नहीं सीखते हैं। तो यदि घर में उनको लड़ाई झगड़े का माहौल मिलता है तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। घर में अगर उनको आलोचना का माहौल मिलता है, हम आपस में तेरी मेरी की बातें करते हैं, निंदा ग्लानि की बातें करते हैं, तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। अगर घर में उन्हें सहनशीलता का माहौल मिलता है तो वो धैर्य रखना सीख जाते हैं। अगर उन्हें प्रशंसा का माहौल मिलता है तो फिर वो आत्मविश्वास सीखते हैं। हम छोटी छोटी बातों में बच्चों पर गुस्सा करते हैं,
तो बच्चे उस समय गुस्से के कारण भय में आकर के आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप चाहते हैं कि वो टीवी नहीं देखें, वो पढ़ें, बच्चा किताब उठाकर बैठ जाएगा, लेकिन गुस्से में आकर के हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। हम कहेंगे ये तो नालायक है, कभी सुधरने वाला नहीं है, ये कहाँ से हमारे घर में पैदा हो गया, कुछ भी इस तरह के शब्द हम उन्हें कहते हैं। तो कई बच्चे उन शब्दों को मन पर ले लेते हैं, फिर वो किताब उठा करके बैठे हैं लेकिन वास्तव में पढ़ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरी माँ ने ऐसे मुझे कहा, और कई बार वो वैसा बन कर के भी दिखा देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है हम बच्चों को समय दें। हम सभी आज इतना व्यस्त हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते, और अगर देते भी हैं तो क्वालिटी टाइम हम नहीं देते उनको। अपने अपने कार्यों में ही लगे होते हैं, अपने टेलीविज़न में सीरियल देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर हैं, या बच्चे ने आपसे कोई बात पूछी तो आप कहेंगे आप देखते नहीं हो, मैं बिज़ी हूँ। तो इस तरह से उसके मन की बात उसके मन में ही रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो आप उनसे कहते हैं तो उनको समझाइए उनको ऐसा क्यों करना चाहिए, और जब वो उसका कारण समझेंगे तो अपने आप वो करेंगे। क्योंकि आज बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं। समय ऐसा है और उसके लिए ज़रूर हमें उन्हें समय देना पड़ेगा, प्रेम से समझाना होगा, धैर्य रखना होगा। लेकिन अगर हम ही वो धैर्य नहीं रख पाते हैं तो ये हमारी अपनी कमी होती है।